स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। और ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो ये सारा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आइसोमेरिज्म का टॉपिक स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे काफ़ी दफ़ा आ चुका है बोर्ड एग्जाम्स में। तो हम इसको 2 पार्ट्स में इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आए, वरना लेंथी हो जाएगा एक ही अगर हमने लेक्चर में इसको वाइंड अप करने की कोशिश की। तो सबसे पहले देखते हैं कि आइसोमेरिज्म होती क्या है। आइसोमेरिज्म वो फिनोमेना है जिसमें दो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होने की वजह से स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ है। 2 or more compounds having same molecular formula but different structural formulas and properties are said to be isomers and the phenomenon is called isomerism. स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी ड्यू टू हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इट। द आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोमेरिज्म 2 तरह की है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं और जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी कहलाती है। तो आज के टॉपिक में हम सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे जिसकी फर्दर 5 टाइप्स हैं। पहले देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक्चुअली अराइज होती है ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल, कि बेसिकली डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो अराइज करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। और ये 5 तरह की है जिसको हम डिटेल के साथ बारी बारी स्टडी करेंगे। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामरिज्म और टॉटोमेरिज्म। तो सबसे पहले देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म तब बनती है जब देयर इज अ डिफरेंस इन द नेचर ऑफ चेन बिटवीन 2 आइसोमर्स, कि जब दोनों आइसोमर्स की नेचर ऑफ चेन डिफरेंट हो। जैसे एक स्ट्रेट चेन होगा और एक ब्रांच चेन होगा, एक आइसोमर स्ट्रेट चेन होगा और दूसरा ब्रांच चेन होगा। जैसे एन पेंटेन स्ट्रेट चेन है और आइसोपेंटेन ब्रांच चेन है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 है। आइसोपेंटेन का भी C5H12 है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच चेन है। इसी तरह प्रोपीन जो है ये स्ट्रेट चेन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6 है। और साइक्लोप्रोपेन ये साइक्लिक है, रिंग स्ट्रक्चर है इसका C3H6, यानी कि देयर इज अ डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन बिटवीन दीज टू देयर इज अ डिफरेंस इन द नेचर ऑफ चेन बिटवीन दीज 2 आइसोमर्स। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये वो आइसोमेरिज्म है जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे होगा, यानी कि दोनों आइसोमर्स का फंक्शनल ग्रुप सेम होगा लेकिन दोनों में उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी। इट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन। जैसे 1 साइक्लोप्रोपेन और 2 साइक्लोप्रोपेन। इस आइसोमर में क्लोरो का जो फंक्शनल ग्रुप है यानी कि जो हेलो फंक्शनल ग्रुप है वो पहले कार्बन के साथ अटैच है और इसमें सेकंड कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन दोनों आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H7Cl है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल। इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो यानी कि ये अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है और इसमें ये सेकंड कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। थर्ड टाइप की आइसोमेरिज्म जो है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इट अराइजेस ड्यू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, कि इसमें 2 आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन दोनों आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। जैसे डाइमिथाइल ईथर में ईथर फंक्शनल ग्रुप है और एथेनॉल में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ओवरऑल दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप है वो है मेटामेरिज्म। इसमें देयर इज अ डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम होगा लेकिन दोनों तरफ जो है कार्बन एटम्स की तादाद मुख्तलिफ होगी। इट अराइजेस ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जैसे डाइथाइल ईथर और मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O है,
लेकिन डाइथाइल ईथर में दोनों तरफ ऑक्सीजन का ये जो दरमियान में फंक्शनल ग्रुप है, इसके एक तरफ जो है एटम्स की तादाद सेम है और दूसरी तरफ भी एटम्स की तादाद सेम है। लेकिन अगर आप मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर में देखें तो एक तरफ एक मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ ये एन प्रोपाइल ग्रुप अटैच है। ओवरऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देयर इज अ डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। लास्ट जो टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म ज़रा टेक्निकल है, इसको आपको ज़रा ध्यान से पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा और याद भी करने में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाती है, तो इसको देखें। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। अगर आप टॉटोमेरिज्म की एग्जाम्पल देखें तो अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ज्विटराइन। अमाइनो एसिड में ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन है, यानी कि ये जो प्रोटॉन है, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स अमाइन ग्रुप, ये वाला जो अमाइन ग्रुप है। एज अ रिजल्ट देयर विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, यानी कि ज्विटराइन बन गया। ज्विटराइन ऑलवेज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद अमाइनो एसिड इन केस ऑफ टॉटोमेरिज्म। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, एसिटाल्डिहाइड में ये जो मिथाइल ग्रुप का प्रोटॉन है, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन। एज अ रिजल्ट इट विल फॉर्म विनाइल अल्कोहल। ये जो एसिटाल्डिहाइड है और विनाइल अल्कोहल है, ये एक्चुअली एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं। अब इसको बुक से एक दफा देख लेते हैं। सबसे पहली जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो है चेन आइसोमेरिज्म। ये वो आइसोमेरिज्म है, इसमें दो कार्बन एटम्स की जो आइसोमर्स हैं उसमें कार्बन चेन का डिफरेंस की नेचर का डिफरेंस है, यानी कि एक स्ट्रेट चेन होगा और एक ब्रांच चेन होगा। इन्होंने ये तीन आइसोमर्स बताए हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। यानी कि ये जो एन पेंटेन है ये स्ट्रेट चेन है और बाकी ये दोनों जो हैं ये ब्रांच चेन है, लेकिन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इस तरह प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन एक स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच चेन है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है दोनों आइसोमर्स में, लेकिन उसकी पोजीशन डिफरेंट होती है ऑन द कार्बन एटम। जैसे वन क्लोरोप्रोपेन में पहले कार्बन के साथ अटैच है, 2 क्लोरोप्रोपेन में दूसरे कार्बन के साथ अटैच है। इसी तरह 1 प्रोपेनॉल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कि जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, वो पहले कार्बन के साथ अटैच है और 2 प्रोपेनॉल में दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। 1 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है और 2 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इस तरह जाइलिन की बात करें तो ऑर्थोजाइलिन अगर ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो, मेटाजाइलिन अगर मेटा पोजीशन पे अटैच हो, पैराजाइलिन अगर पैरा पोजीशन पे अटैच हो, ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें दो आइसोमर्स के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जैसे डायमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है, लेकिन इसमें ईथर का फंक्शनल ग्रुप है और इसमें अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। प्रोपेनल एल्डिहाइड में और प्रोपेनोन में, ये प्रोपेनल्डिहाइड ये एल्डिहाइड ग्रुप है और प्रोपेनोन कीटोन ग्रुप है। 1 प्रोपेनॉल ये अल्कोहल ग्रुप है और मिथॉक्सी इथेन ये ईथर है। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं कि आप तीनों एग्जांपल्स करें, आप 2-2 एग्जांपल्स भी कर लेंगे तो ठीक है। अगर आप 2-2 एग्जांपल्स कर लेते हैं बट इट शुड बी एक्यूरेट, बजाय इसके कि ज्यादा करने के चक्कर में आप गलत कर जाएं, तो इट्स बेटर कि आप 2-2 एग्जांपल्स ही करें, सिंपल रखें इसको। उसके बाद है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। मेटामेरिज्म में दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to unequal distribution of carbon atoms on either side of the functional group। यानी कि फंक्शनल ग्रुप सेम भी हो सकता है, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द जो कार्बन एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज डिफरेंट इन मेटामेरिज्म। यानी कि मेटामर्स में देयर इज डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। सच कंपाउंड्स बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ कंपाउंड, यानी कि क्लास दोनों कंपाउंड्स की सेम होगी इन केस ऑफ मेटामेरिज्म। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप और एटम। इस लाइन को आप स्किप भी कर सकते हैं। इट इज शोन बाय ईथर्स, थायोईथर्स, कीटोन्स, एस्टर्स, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शरी अमाइंस। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल में आपने ये पहले वाली एग्जाम्पल नहीं करनी, आपने ये जस्ट सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल करनी है। इसमें देखें डाइथाइल ईथर और मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, ये दोनों मेटामर्स हैं
और दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप ईथर है, लेकिन डाइथाइल ईथर में ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि दोनों तरफ 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन है। लेकिन अगर आप इधर देखें तो एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, यानी कि 4 एटम है, एक कार्बन का और 3 हाइड्रोजन के, जबकि एक तरफ एन प्रोपाइल ईथर है, तो एन प्रोपाइल में अगर आप देखें तो 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन है। इस तरह डाइथाइल कीटोन और मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, डाइथाइल कीटोन में जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों तरफ इथाइल ग्रुप अटैच है, जबकि मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन में एक तरफ मिथाइल और एक तरफ एन प्रोपाइल अटैच है। देन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। जो लास्ट टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो है टॉटोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, ये टेक्निकली काफ़ी थोड़ी सी मुश्किल है समझने में, याद करने में, लेकिन ये इसका अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखें। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर इन द सेम मॉलिक्यूल, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब प्रोटॉन शिफ्ट करता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अगर जो आइसोमेरिज्म अराइज होगी उसको टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। टू फंक्शनल ग्रुप्स एग्जिस्ट टुगेदर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। जो टॉटोमर्स होते हैं उनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट भी हों, लेकिन वो एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। बुक में उन्होंने अमाइनो एसिड की एग्जांपल शेयर की है। अमाइनो एसिड में ये जो पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो प्रोटॉन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स अमाइन ग्रुप। एज अ रिजल्ट देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ज्विटराइन में। इसी तरह एसिटाल्डिहाइड में अल्डिहाइड ग्रुप है, ये जो मिथाइल ग्रुप का एक हाइड्रोजन एटम है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन एटम की तरफ। एज अ रिजल्ट इट विल बिकम एन अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो एसिटाल्डिहाइड और विनाइल अल्कोहल एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कीटोइनोल आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो इट्स एग्जाम्पल। It is exhibited only by such aldehydes and ketones which contain at least one alpha hydrogen. इसमें देखें एसिटोफिनोन और ये जो ये कीटो आइसोमेरिज्म है, आप कीटोइनोल, कीटो में कहते हैं कि कीटोन ग्रुप और ये जो है ये अल्कोहल ग्रुप है। इस तरह ये जो कीटोन ग्रुप है और ये अल्कोहल ग्रुप है, इसमें जस्ट क्या है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन है। अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे जो प्रोटॉन था, एक हाइड्रोजन एटम था, ये शिफ्ट हो गया इधर और ये अल्कोहल ग्रुप बन गया। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये वाला जो एक हाइड्रोजन है ये शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन की तरफ, एज अ रिजल्ट ये अल्कोहल बन गया है। यानी कि कीटोन और अल्कोहल ग्रुप एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो इस आइसोमेरिज्म को हम कीटोल इनोल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं।